बुढ़ापा बोझ नहीं। आज राजनाथ जी बहुत खुश थे क्योंकि सरकार ने लॉकआउट खत्म कर दिया था और नियमों का पालन करते हुए कहीं भी आने जाने की इजाज़त भी दे दी थी। कुछ शर्तों के साथ यातायात भी खोल दिया गया था। लगभग पूरा साल ही निकल गया था। वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाए थे। वैसे 4-5 महीने में वो अपने बच्चों के पास शहर घूम आया करते थे। अगर मन हुआ तो कभी कभी तो 1 महीने में ही चक्कर लगा आया करते थे। मगर इस बार सब गड़बड़ हो गया था। इस बार जैसे ही जाने का मन बनाया था कि महामारी ने दस्तक दे दी थी। ऊपर से सरकार का आदेश आ गया कि जो जहाँ है वहीं रहे, व्यर्थ में बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अंततः इस आफत में 3-4 महीने और निकल गए। वो मन ही मन सोच रहे थे कि इससे पहले बच्चे आने का कार्यक्रम बना डाले, उससे पहले ही उनके पास पहुंचकर उन्हें चौंका देता हूँ। वैसे भी बच्चों का अभी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं रहेगा। हालात अब भी ठीक नहीं हैं। सरकार ने तो देश की आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र ये फैसला लिया है। ये भी सत्य है कि गांव की अपेक्षा शहरों में महामारी का प्रकोप अधिक है। अंततः बच्चों का स्वतंत्र होना अनुचित होगा। छोटे छोटे कस्बों और गांवों में अभी तक सुख शांति है। वो ये भी जानते थे कि उनका जाना भी उचित है। अंततः उन्होंने तय कर लिया कि इससे पहले सरकार की तरफ से कोई नया फरमान आ जाए, बच्चों से मिल ही आता हूँ। अब समस्या थी कि आखिर जाया कैसे जाए। उनके नज़दीकी रेलवे रूट पर अभी रेलें चल नहीं रही थी। बस से जाना भी मुश्किल सा दिख रहा था। वह इन बातों को सोचकर बड़ी असमंजस में थी क्योंकि सरकार के आदेश के अनुसार बस में 25 से ज़्यादा सवारियां बिठाई नहीं जा सकती थी। फिर क्या किया जाए, कैसे जाया जाए, यह सोच सोचकर वो बहुत परेशान हो गए थे कि अचानक उन्होंने निर्णय ले ही लिया कि टैक्सी कर लेता हूँ। भले ही पैसा तो ज़्यादा लगेगा मगर सुरक्षित पहुँच तो जाऊँगा। वो इतने उतावले हो गए थे कि बिना विलंब किए अपने जानकार की टैक्सी बुक कर आए और अगले दिन ही सुबह का समय भी निश्चित कर लिया। उनकी रात कैसे कटी वो तो भगवान जानता है। माँ बाप अपनी संतान के सामने अपने सारे दुख भुला देते हैं। अभी कल रात की ही तो बात थी कि राजनाथ जी अपने घर में स्टूल पे चढ़कर टांट पे कुछ रख उठा रहे थे कि संतुलन बिगड़ गया और जमीन पे गिर गए। टांग में अच्छी खासी चोट आ गई। बेचारे पूरी रात दर्द से कराहते रहे मगर सुबह होते ही बच्चों के मिलन की खुशी में सब भुला दिया। राजनाथ जी की पत्नी को गुजरे तो कई साल हो गए थे। बच्चों ने उन्हें अपने साथ चलने का प्रस्ताव भी दिया था मगर इधर जमीन जायदाद की देखभाल के चक्कर में उन्होंने गांव में रहना ही उचित समझा था। ये अलग बात है कि अपने पेट के लिए खाना उन्हें स्वयं ही बनाना पड़ता था। अब क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था सो ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। पत्नी के जाने के बाद भी राजनाथ जी ने अपने बच्चों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। घर से खाद्य पदार्थ लगातार भेजते रहते थे। टेलीफोन से हर हफ्ता बात करके कुशल मंगल भी पूछते ही रहते थे। मगर हाँ, अपने कल जाने की खबर को उन्होंने छुपा लिया था। राजनाथ जी के 2 बेटे थे जो अच्छी नौकरी कर रहे थे और दोनों भाई साथ ही रहा करते थे। फिर भी हर वक्त ये सोचते रहते थे कि बच्चों को कोई तकलीफ न हो। दूसरे दिन समय पर टैक्सी आ पहुंची। राजनाथ जी तो पहले ही से तैयार बैठे थे। न जाने क्या क्या सामान इकट्ठा कर रखा था। मन में आया कि जब टैक्सी से जा ही रहा हूँ और अकेला भी हूँ और फिर भाड़ा भी पूरा देना पड़ेगा तो बच्चों के लिए कुछ सामान ही लेता जाऊं। अंततः दालों से लेकर आटा तक रख लिया था। शाम होते होते राजनाथ जी बेटों के निवास पर पहुंच गए। सामान उतार कर गेट के पास रख लिया और टैक्सी वाले को भाड़ा चुकाकर उसे चलता कर दिया। आखिर राजनाथ जी ने दरवाजे पे लगी घंटी का बटन दबा दिया। सोचे जा रहे थे कि जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे दौड़कर गले लगा लूंगा, पोतों को गोदी में लेकर घूमूंगा। अचानक दरवाजा खुला।
सामने अपने पिता को देखकर बेटा अचकचा गया। राजनाथ जी बड़ी ही व्यग्रता के साथ बेटे की तरफ बढ़े, मगर ठिठक गए। उनके सारे सपने क्षण मात्र में चकनाचूर हो गए थे। सारी सोचें हवा हो गई थी। बेटा चिल्लाकर पीछे हट गया था और बोले जा रहा था कि पापा जी, आप अंदर मत आना। घर में आने से पहले आपको 14 दिन अलग थलग रहना पड़ेगा। मैं अभी हॉस्पिटल में फ़ोन कर देता हूँ। वो लोग आएंगे और आपको ले जाएंगे। आपको 14 दिन उनकी निगरानी में ही रहना पड़ेगा। अगर सब ठीक ठाक रहा तो घर भेज देंगे। अगर कुछ गड़बड़ निकला तो इलाज चलेगा। राजनाथ जी ठगे से खड़े रह गए। उनका दूसरा बेटा, बहू और पोती भी आवाज़ सुनकर बाहर आ गए थे। उन्होंने एक नज़र सबको देखा। अपनी बेबसी पे उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर बोले, राम, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सामान लाया था, अगर उचित समझो तो उठा लेना, नहीं तो यहीं पड़ा रहने देना। कहकर वो एक तरफ तेजी से बढ़ गए। बच्चे चिल्लाते रहे, मगर उन्होंने पलटकर नहीं देखा। राजनाथ जी के दिल में एक भयंकर तूफान मचल उठा। क्रोध और वितृष्णा के आवेग में उनका चेहरा लाल हो गया था। वो अपने को इतना असहाय और कमजोर महसूस कर रहे थे कि चिल्लाना भी दुर्बर हो गया था। थोड़ा आगे जाकर पार्क में पड़ी बेंच पर बैठ गए। काफी देर तक हाथों से अपने चेहरे को छुपाए बैठे रहे। अंधेरा बढ़ रहा था, मगर उनके दिल में अंधेरा ही अंधेरा भर चुका था। उनको बाहर के अंधेरे का आभास भला क्यों होगा। उनका मन बेहद अशांत था और मानसिक उथल पुथल की अधिकता के चलते स्थिर होकर वहीं बेंच पर लेट गए। जाने कितनी देर तक वो यूं ही पड़े रहे। काफी देर के बाद कुछ संयत हुए और आह भरते हुए बोले, हे भगवान, आज मुझे ये दिन भी देखना था। आज बहुत दिनों के बाद अचानक उन्हें पत्नी की याद आ गई। वो बोले, देखा तुमने, आज तुम्हारी संतान ने हमारे प्यार का कैसा सिला दिया है। जाते जाते तुमने कहा था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया। मैंने उन्हें कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वो बिन माँ के बच्चे हैं। मगर आज तुमने देखा कि तुम्हारी उसी संतान ने मेरे सपने किस तरह चकनाचूर कर दिए। तुम्हें याद ही होगा कि कैसे राम को चेचक हुई थी। मैं उसे अपने कंधे पे डालकर डॉक्टर के पास ले गया था। क्या तब मैंने सोचा था कि मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, इसे तो चेचक है। मगर आज तुम्हारे बेटों ने मुझे मात्र इसलिए घर के अंदर नहीं घुसने दिया कि कहीं मेरे द्वारा उन्हें कोई बीमारी न हो जाए। अब बहुत हुआ देवी जी, मैं आज से खुद को तुम्हें दिए गए वचन से मुक्त करता हूँ। ये कहकर वह निराश हो गए। जिस जमीन जायदाद को मैं बच्चों की अमानत समझकर रखवाली कर रहा था, उससे भी मैं उनको मुक्त करता हूँ। अब मैं वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा। बेचूं या बर्बाद करूं, ये मेरी मर्जी। राजनाथ जी गुस्से के आवेग में न जाने क्या क्या बुदबुदाए जा रहे थे। अरे, आदमी संतान किस लिए पैदा करता है? क्या इसलिए कि बुढ़ापा आते ही उसे घर से बाहर कर दो? हे ईश्वर, मुझे माफ करना कि मैं इन्हीं बच्चों के प्यार में इतना पागल हो गया कि सारे नाते रिश्तों से ही मैंने किनारा कर लिया। फिर वे कुछ सोचकर अचानक वो उठे और बस स्टैंड की तरफ चल दिए। उनके दिल से महामारी के प्रति उभरा डर सहसा खत्म सा हो गया था। अब उन्हें किसी भी रिश्ते नाते की कोई परवाह न थी। अब तो अजीब सी बात सोचने लगे थे कि हे भगवान, अब तो मुझे महामारी अपनी जकड़ में ही ले ले और मेरा अंत कर दे तो अच्छा होगा। कम से कम इस मानसिक कलेश से तो बच जाऊंगा, जो मेरे लिए मौत से भी बदतर हो गई है। वो काफी देर तक बस स्टैंड पर घूम घूम कर अपनी तरफ की बस को ढूंढते रहे। आखिर भाग्यवश एक बस उन्हें मिल भी गई, जिसमें सीट खाली थी। घर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अपनी जमीन करने वाले सभी सचेताओं को बुलावा भेजा। वो बोले, भाइयों, अब मैं अपनी सारी जमीन साल भर के हिसाब से पट्टे पे उठाना चाहता हूँ। आप में से जो भी जितनी जमीन लेना चाहता है वो ले ले। मुझे रकम तुरंत चाहिए। मुझे अपने फैसले से
कल तक अवगत करा देना। उसमें से सिर्फ एक ही सज्जन था जो उनकी पूरी की पूरी जमीन पट्टे पर लेने को तैयार था। बाकी अन्य लोगों ने तो पैसों की कमी के कारण अपनी असमर्थता जाहिर कर दी थी। फिर राजनाथ जी ने बिना मोल तोल किए उसने जितना बताया उसी हिसाब से जमीन रामधन को दे दी थी। अगले दिन गांठ में पैसे बांधकर राजनाथ जी एक अनजान सफर की ओर अग्रसर हो गए। मन में सिर्फ एक ही बात थी कि इस घर से जितनी भी दूर जा सकता हूँ चला जाऊं, और जाकर एक लंबी दूरी की बस का टिकट लेकर बैठ गए और एक अनजान सफर की ओर चल दिए। राजनाथ जी ने एक अनजान से शहर को अपना ठिकाना बना लिया। उस शहर के किनारे एक नदी भी बसती थी। उसी के किनारे पे ही एक मठ भी स्थित था। बड़ा ही रमणीक स्थान था। वहां बैठकर राजनाथ जी कुछ देर को ही सही मगर अपनी मानसिक कलेश भूल जाते थे। महामारी के चलते अधिसंख्य लोग घर से कम ही निकलते थे। अंततः वहां कोई भीड़ या शोरगुल नहीं था। बड़ी ही आत्मिक शांति की प्राप्ति होती थी उस जगह। राजनाथ जी रोज सुबह शाम आकर घंटों बैठे रहते थे और अपने वैरागी मन को शांत करने की चेष्टा में लगे रहते थे। एक दिन अचानक मठ के सर्वे सर्वा स्वामी विवेकानंद जी ने उनको टोका और बोला, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप रोज ही इधर आते हैं और इसी जगह पर शांत बैठे रहते हैं। अगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि ऊपर से शांत दिखने वाला तुम्हारा ये मन अंदर से घोर निराशा और विषण्णता से भरा हुआ है, क्योंकि तुम यहाँ शांति की खोज में इधर आते हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी मानसिक उथल पुथल का कारण क्या है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजनाथ जी ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी मनोदशा का संक्षिप्त विवरण स्वामी विवेकानंद जी को बता दिया। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, तुम मोहवश अब तक उनके लिए जान देते रहे, अपनी दौलत लुटाते रहे जिनको जरूरत ही नहीं। सच कहूं तो वो इसके हकदार भी नहीं थे। सही मायने में उस इंसान को उसकी मदद करनी चाहिए जिसको जरूरत हो। अब इस शहर में ही देख लीजिए, एक से बढ़कर एक धनाढ्य पड़े हैं, मगर किसी में इतनी इंसानियत नहीं कि किसी मुस्लिफ की कुछ मदद कर दे। वो अपनी विलासिता के ऊपर तो व्यर्थ में धन बर्बाद कर सकते हैं, मगर किसी गरीब को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकते। राजनाथ जी शहर में न जाने कितने बदनसीब हैं जिन्हें सुबह का खाना मिल जाए तो शाम का पता नहीं। स्वामी जी थोड़ी देर चिंतन की मुद्रा में बैठे रहे, फिर अचानक बोले, राजनाथ जी जरा उधर देखो, वो सड़क के किनारे कोने पर एक कमरा सा दिख रहा है ना? राजनाथ जी बोले, हाँ दिख रहा है। स्वामी जी बोले, वो हमारे मठ का ही हिस्सा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि उसमें आप गरीबों के सेवार्थ खाने पीने की चीज़ों की दुकान खोल लें, ताकि शहर में कोई गरीब भूखा न सोए। महामारी काल में जितनी रोजी रोटी छीन चुकी है, उसका भी चूल्हा जलता रहे, ये भूखे न रहे। इस कार्यक्रम में तुम्हें मानसिक शांति भी मिलेगी और दुनिया तुम्हें इज्जत भी बख्शेगी। राजनाथ जी अब ऐसे लोगों का सहारा बनो जो बेसहारा है। हाँ, एक बात सोचने वाली ये है कि दुनिया बड़ी ही अजीब है। यदि तुमने ये प्रसारित और प्रचारित किया कि यहाँ गरीबों के लिए मुफ्त राशन मिलता है, तो मिलों लंबी लाइन लग जाएगी और जिसके सेवार्थ ये दुकान खुलेगी वो वंचित रह जाएंगे। हमारा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। अंततः मुफ्त की नहीं, उधार की करिए। ये अलग बात है कि हमारी तरफ से उन्हें मुफ्त ही राशन दिया जाएगा। कोई उधार चुकता करता है तो भी ठीक है, अगर नहीं कर पाता तो भी ठीक है। वैसे मुझे विश्वास है कि गरीब ईमानदारी से कोशिश करते हैं। राजनाथ जी खुश होते हुए बोले, स्वामी जी मुझे रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी के इतना कहने पर राजनाथ जी का दिल उत्साह से भर गया। मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगा दूंगा। आप समझ लीजिए कि 2-3 दिन में इस शुभ कार्य का श्री गणेश हो जाएगा।
राजनाथ जी की मनोमन की मुराद पूरी हो गई थी। वे बहुत प्रसन्नचित्त दिख रहे थे। दिल का भारीपन सहसा विलुप्त हो गया था। 2-3 दिन में ही बड़े ही विधि विधान के साथ दुकान का श्री गणेश हो गया। मठ के साधु संतों ने धार्मिक अनुष्ठान कर दुकान का उद्घाटन किया। दुकान के बोर्ड पे लिखवाया गया कि किसी का परिवार भूखा न रहे। जिसके पास काम नहीं, अपने परिवार हेतु राशन यहाँ से ले जा सकता है। पैसा आज नहीं तो कोई बात नहीं। ये दुकान बिना किसी लाभ के अपनी सेवा में तत्पर है। कृपया महामारी के लिए निर्देशित नियमों का पालन करें। देखते ही देखते मठ वाली दुकान इतनी मशहूर हो गई कि केवल गरीब ही नहीं, धनाढ्य भी राशन इसी दुकान से खरीदने लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि वे 1000 के सामान के 2000 देते थे। उनका मंतव्य था कि इसी बहाने इस शुभ कार्य में उनका भी कुछ योगदान हो जाएगा। राजनाथ जी ऐसे लोगों का हिसाब अलग से रखते थे। ये एक तरफ से अच्छा ही था, क्योंकि राजनाथ जी ने अब तक अपनी सारी जमा पूंजी लगभग 18 लाख लगा दिए थे। अंततः ऐसे सहारों से दुकान पर सामान की कमी नहीं होगी। स्वामी जी ने ठीक ही कहा था कि मुफलिस मजदूर तो हो सकता है, मगर बेईमान नहीं हो सकता। ये जानते हुए भी कि अगर उधार चुकता न भी किया तो भी हमें राशन मिलना बंद नहीं होगा, लोगों ने धीरे धीरे उधार चुकता करना भी शुरू कर दिया था। धनाढ्य लोगों ने मठ की इस पहल के चलते दिल खोलकर दान भी देना शुरू कर दिया था। मठ ने दुकान के बराबर में एक स्टोर का भी निर्माण करा दिया। महीनों गुजर गए। राजनाथ जी मठ में ही सोकर रातें गुजारते रहे। बड़ा ही सुकून महसूस करते थे। अपने वास्ते उन्होंने कोई कमरा वगैरह भी किराए पर नहीं लिया था। ये बात भी शहर भर में चर्चा का विषय बन गई थी। उनके पारिवारिक जन एक किसी अन्य को भी कानो कान खबर नहीं थी कि राजनाथ जी कहाँ हैं और कैसी हालत में हैं और क्या करते हैं। खेती का पैसे पट्टेदार द्वारा एक खाते में डाल दिया जाता था। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया था, जिसका पता उनके पट्टेदार के अतिरिक्त किसी को भी ज्ञात नहीं था। उन्होंने पट्टेदार को भी सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी को ये नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। आज ही पट्टेदार रामधन का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि आपके बड़े बेटे को महामारी ने ग्रसित कर दिया है। वो आजकल हॉस्पिटल में है। रामधन की यह बात सुनकर राजनाथ जी चौंक गए। भगवान की कृपा से छोटे बेटे बच्चों और बहुओं का टेस्ट नेगेटिव आया है। फिर भी उन्होंने 14 दिन के लिए घर पर ही बंधक बना रखा है। आज आपके छोटे बेटे का फ़ोन आया था। वो आपके बारे में पूछ रहा था। मैंने साफ कह दिया, भाई मुझे उनके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। राजनाथ जी ने पूछा, उसे महामारी कैसे हो गई? दोनों भाई तो घर से ही काम करते थे और घर पर भी किसी को आने नहीं देते और न ही किसी के घर जाते। रामधन ने बताया, साहब छोटा बेटा बता रहा था कि आजकल सप्ताह में 2 दिन ऑफिस जाना पड़ रहा है। शायद इसी कारण ये आफत लग गई होगी। चलो ठीक है, धन्यवाद कहकर राजनाथ जी ने फ़ोन काट दिया। राजनाथ जी अगर पिता न होते तो ज़रूर सोचते कि बाप का तिरस्कार करोगे तो ऐसा ही भुगतोगे। फ़ोन सुनने के बाद वो काफ़ी बेचैन हो गए थे। रह रहकर अपनी पत्नी की बात उन्हें याद आ रही थी। वो कहा करती थी कि बाप बाप होता है और माँ माँ होती है। माँ कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, मगर बाप का कुछ पता नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का साथ मत छोड़ना। अचानक राजनाथ जी के भाव बदल गए। मैंने उन्हें कहा छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने ही मुझे देश निकाला दे दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? उस दिन सचमुच उनका जी नहीं लग रहा था। रह रह कर उन्हें अपना देश में आना याद आ रहा था। यह सोचकर वे भावुक हो उठे। काश जरा सी संबंधों को अलग रख वास्तविकता और बच्चों की मजबूरी पर भी विचार किया होता तो इतनी मानसिकता क्यों सहन करनी पड़ती। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, अगर दंड देना ही है तो मुझे दो। मेरे बच्चों पर आँच नहीं आनी चाहिए। उनके दिल में उथल पुथल चल रही थी।
उनका मन नहीं माना तो उन्होंने रामधन को फिर से फोन मिला दिया और कहा, भाई आप लगातार बच्चों के संपर्क में रहना और मुझे सूचित करते रहना। उधर से हाजी की आवाज़ आई और फोन कट गया। और एक दिन दुकान का सारा भार मठ के ऊपर छोड़कर राजनाथ जी ने गुरु वस्त्र धारण कर लिए और हार्दिक रूप से भगवत भंजन में लीन हो गए। उसी दिन पट्टेदार को फोन करके बताया कि भाई रामधन, मुझे अब पैसों की जरूरत नहीं रही। तुम ऐसा करना, तुम बच्चों को बुलाकर उन्हें दे देना और आज के बाद वो जैसा चाहे वैसा करें। मुझे कोई भी सरोकार नहीं होगा। सालों गुजर गए, महामारी ने भी धीरे धीरे विदा ले ली, मगर मठ वाली दुकान आज भी हर गरीब की सेवा पे तत्पर है। अब राजनाथ जी स्वामी राजनाथ जी हो गए थे। उनका दैनिक क्रियाकलाप भी बिल्कुल बदल गया था। सुबह शाम पार्क में टहलने जाते थे, बाकी समय भगवान की स्तुति में लगा देते थे। एक दिन वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो रोज की तरह शाम को पार्क में टहल रहे थे कि अचानक दौड़ने लगे। 1-2 साल का बच्चा जो अपनी माँ के साथ पार्क में आया हुआ था और वही पार्क में खेल रहा था, पूरी तन्मयता के साथ दौड़ रहा था। उसकी माँ उसे रोकने के लिए आवाज पे आवाज लगाई जा रही थी, मगर बच्चा आनंद मग्न होकर माँ को मुड़ मुड़ कर देख लेता और फिर भागने लगता। माँ उसका पीछा किए जा रही थी। अचानक स्वामी राजनाथ जी दौड़ते दौड़ते उस बच्चे के पास पहुंचे और अविलंब बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी एक भयंकर सर्प ने अपना काम कर दिया था। वो बच्चे का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था, मगर स्वामी जी के पैर में डस लिया था। सर्प तो अपना कर्तव्य निभाकर सरक लिया, मगर स्वामी राजनाथ जी लड़खड़ा कर बैठ गए। दौड़ती हुई माँ पहुंची तो स्वामी जी ने बच्चे को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। पूरे पार्क में हड़कंप मच गया। स्वामी राजनाथ जी बोले, जा माई, खुश रह। आज तेरे बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन था। तेरा बेटा कितना प्रसन्न होकर अपनी मौत की तरफ दौड़ने जा रहा था। मेरा मन ये सोचकर क्रुंध करने लगा कि अगले पल ही इस हंसती खेलती जिंदगी का अंत होने वाला है, मगर ईश्वर ने मुझे पंख लगा दिए और पहुंच गया काल से टकराने के लिए। जा माई, तेरा ये बेटा 100 वर्ष तक जिएगा। कोई कष्ट इसे छू भी नहीं सकता। इसके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां बिखरी रहेंगी। माई, तेरे बच्चे पे ईश्वर की परम कृपा है। उस ईश्वर को हमेशा याद करना, वही है असली कर्ता धर्ता। हम तो मात्र माध्यम हैं। पूरा पार्क ही स्वामी जी को घेर कर खड़ा हो गया। सबकी आंखें सजल थीं। स्वामी राजनाथ जी को तुरंत उठाकर मठ पर ले जाया गया। वो एक पेड़ के तने से टिककर बैठ गए। उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि अब भी वो बोल रहे थे। अचानक उन्होंने हाथ जोड़कर सभी को अभिवादन किया और सदा सदा के लिए ये संसार छोड़कर विदा हो गए। पूरे शहर में गम की लहर दौड़ गई। बाजार तक बंद हो गए। जिसने भी सुना वो सब काम छोड़ छोड़ कर मठ की तरफ दौड़ पड़ा। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने राजनाथ जी को गरीबों की सेवा का मंत्र दिया था, लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह कर रहे थे। वो बोले, मित्रों, एक सच्चा कर्मयोगी दयालु महात्मा इस दुनिया से चला गया। मुझे गर्व है कि उन्होंने मुझे अपना गुरु माना था। अगर आज उनकी तरफ से मुझे जो गुरु दक्षिणा मिली है, शायद किसी भी गुरु को नहीं मिली होगी। उन्होंने अपना जीवन देकर एक गरीब विधवा के घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। मैं 100 जन्म भी लूंगा तब भी मुझे ऐसा शिष्य नहीं मिलेगा। तभी राजनाथ जी वाला फोन बज उठा। वो फोन विवेकानंद जी के हाथ में ही था। उन्होंने फोन उठाया और बोले, नहीं भाई, मैं राजनाथ नहीं बोल रहा हूँ। आप कौन? उधर से आवाज आई, मैं राजनाथ जी का बड़ा बेटा राम बोल रहा हूँ। माफ करना बेटा, आपने अपने पिता को याद करने में बहुत देर कर दी। वो महान मानव आज इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते को तोड़कर
सदा सदा के लिए इस संसार से चला गया। उनका पार्थिव शरीर मेरे सामने है। पूरा शहर उनके पिता के दर्शनार्थ इकट्ठा हो गया। क्या कहा, ठीक है, अगर आ सकते हो तो चले आओ, मगर इतना ध्यान रखना कि उनका अंतिम संस्कार कल ब्रह्म मुहूर्त में कर दिया जाएगा। अगर समय से पहुंच गए तो तुम्हारा भाग्य, अन्यथा माफ कर देना। हाँ, पता लिख लो। कहकर स्वामी जी ने पता लिखवा दिया और फोन काट दिया। शहर का बच्चा बच्चा दर्शनों के लिए लालायित था। अंततः तय किया गया कि यहाँ दर्शन का कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत राजनाथ जी के पार्थिव शरीर को ध्यान मुद्रा में विढाल कर सारे शहर में घुमाया जाएगा। राजनाथ जी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि एक गांव का किसान इस तरह जनता की आंखों का तारा और पूजनीय बन जाएगा। बेचारे गरीब गुरबा लोग, जिनके लिए राजनाथ जी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने मसीहा को एक नज़र देखने के लिए बड़ी बेसब्री के साथ लाइन में लगे हुए थे। मठ ने उनके लिए विशेष व्यवस्था की थी। लोग सोच रहे थे कि अगर मौत हो तो इनकी जैसी शानदार होनी चाहिए। आधी रात हो गई मगर कोई भी शहरवासी टस से मस नहीं हुआ। सुबह के 2 बजे होंगे कि एक टैक्सी आकर मठ के गेट पे रुकी और उसमें से राजनाथ जी के बेटे, बहुएं और पोते उतरे। रात के इस वक्त भी इतनी भीड़ देखकर पूरा परिवार हैरत में था। उन्होंने पास खड़े एक व्यक्ति से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछा। उसने इशारे से बता दिया। पूरा परिवार उधर चल दिया। सभी ने उनके चरण स्पर्श किए और अपना परिचय दिया। ओह, इतना कहकर स्वामी जी उनको लेकर राजनाथ जी के पार्थिव शरीर के पास ले गए। वो अब भी योग मुद्रा में विराजमान थे। सारा परिवार उनके पैरों पर गिर पड़ा। हमें क्षमा करना पिताजी, हमारी जरा सी मजबूरी में की गई भूल की इतनी बड़ी सजा दी आपने हमें। पिताजी, उस दिन अगर मैं फोन ना करता तो तुरंत ही कोई न कोई पड़ोसी कर देता। हालात ही इतने खराब थे कि किसी के मन में भी किसी के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं बची थी। आपने तो हमसे इतनी बड़ी दूरी बना ली कि हमको अपना फ़ोन नंबर तक नहीं दिया। कल शाम मैं बहुत बेचैन था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने रामधन को फ़ोन किया और बहुत ही अनुनय विनय की। तब जाकर उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। मगर अफसोस कि मैं आपके श्रीमुख से 2 शब्द भी नहीं सुन सका। राम को लगा कि पापा कान में कह रही हूँ, बेटा मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। बेटा ऊपर वाला जो करता है वो अपने हिसाब से करता है। उनके मन में कुछ हो रही था। अंततः मुझे यहाँ ले आया। सदा खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। माँ के सपनों को साकार करते रहना, यही मेरी कामना है। अचानक राम उठा और विवेकानंद जी के चरण स्पर्श करते हुए उपस्थित जन सैलाब को संबोधित करते हुए बोला, मित्रों, हमने भी अपने पिता के ही संस्कार पाए हैं और उनके लक्ष्य कदम पर चलना हमारा भी कर्तव्य है। तो दोस्तों, आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।